सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए। उस जिसका खुद का मकान नहीं हो, खुद का मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहते रहते जिंदगी बीत रही, खुद का नहीं, और बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन, बहुत अपना खुद का कोई मकान नहीं, मान लो प्लाट है पर मकान बन नहीं रहा, या कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं बन रही, तो हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि एक प्रयोग अवश्य करिएगा, एक प्रयोग अवश्य। अपने आसपास के 5-6 बेलपत्र के वृक्ष देख लीजिए, अपने आसपास के नजदीक के 5-6 बेलपत्र के बड़े बड़े वृक्ष देख लो, या छोटे वृक्ष देख लो। उन 5-6 वृक्ष को धीरे धीरे उनकी सेवा करना प्रारंभ करो, उन वृक्षों को बड़ा करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को जल देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष को आप खाद देना प्रारंभ करो, उन वृक्ष की सेवा संभाल करना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे बुआरी काटना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, उस वृक्ष के नीचे सफाई करना प्रारंभ कर दो। उस बेलपत्री के 5-6-7 वृक्ष को आप गोद ले लो। गोद लेना मतलब मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं इसमें जल दूंगा, मैं इसके खाद दूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, कुछ मत करो, बस केवल इस शरीर से उस बेलपत्र के वृक्ष की सेवा करना रोज प्रारंभ कर दो। 6 महीना इंतजार करना और 6 महीना लगातार सेवा करना, 7वां महीना आपका और हमारा, और बताना कि भोलेनाथ ने प्रॉपर्टी दिलाई कि नहीं दिलाई और आगे बढ़ाया। एक बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान होती है, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन कौन सा है, बोलो जम के जल्दी से। शुक्रवार। दुनिया के लोग कहते हैं लक्ष्मी जी का दिन शुक्रवार है, पर माता लक्ष्मी से पूछा जाए कि तुम्हारी माता ख्याति देवी नारायण भगवान के साथ तुम्हारी शादी नहीं कर रही थी, शंकर को लक्ष्मी दे रही थी, तब तुमने भगवान शंकर से विनती करी, भोले बाबा मैं नारायण से प्रेम करती हूँ, भगवान नारायण से मेरा विवाह हो। तो माता ख्याति देवी से शंकर भगवान ने विनय कर कर कहा कि लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया जाए। भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी का विवाह हो गया, तब लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर बोलती हैं, बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ, बाबा आप कृपा करिए कि मैं क्या करूं आपके लिए। शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी बस 2 चीजें कर दे, एक सोमवार के दिन तू मेरे मंदिर के दरवाजे पर चौखट पर बैठ जाना, और दूसरा प्रतिदिन शाम के समय पर तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ जाना। जो तेरी बेल वृक्ष के नीचे सेवा करने आए, जो शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जल चढ़ाने आए, उसका जो पात्र जल चढ़ाकर जब वो घर लेकर जाए, उसके पीछे पीछे, पात्र के पीछे पीछे तू जाना, और उसके घर में लक्ष्मी का भंडार भरकर आए। लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तू विराजमान हो जा। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो बुआरी लगाए, सेवा करे, चाकरी करे, एक बेटी को जैसे बड़ा करते हैं वैसे बेलपत्री के वृक्ष को जो बड़ा करे, बेलपत्री के वृक्ष का जो पालन करे, पोषण करे, उसकी संभाल करे, उस बेलपत्री के वृक्ष को जैसे जैसे वो उन्नति करे, वैसे वैसे उसके घर में समृद्धि बढ़ते जाए, उसके घर में वैभव बढ़ते जाए। ये शंकर भगवान माता लक्ष्मी से करे, भगवान शिव माता लक्ष्मी से करे। तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना, तो शंकर के जो
शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ। क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज दे। चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, लोग कहेंगे शंकर पर चढ़ा हुआ ये मत पाओ। हम इस व्यासपीठ से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर दिल रखकर अपने बाबा से कहोगे ना, तो बाबा पर चढ़ा हुआ जो जल है ना, वो जल साधारण नहीं रहता। मेरा भोलेनाथ जब दुनिया को अमृत देता है तो तुमको भी अमृत दे देता है। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक, कथा श्रवण करना। दूसरा, जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ। क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे, और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे उत्तर। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा, मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, माँ मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं, माता पिता उसको दे देते हैं। माता लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो दो चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ
जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेज दे। दो चीजें लेकर अवश्य आओ, और शिव पुराण में जाओ तो दो चीजें लेकर अवश्य जाओ। पहले नंबर पर शंकर की कथा और अपने अंदर विश्वास कि मेरे महादेव की मैंने कथा सुनी है, अब मैं भटकूंगी नहीं, सारी दुनिया में मैंने ठोकर खा ली, अब कहीं ठोकर नहीं खाऊंगी, अब तो दरवाजे पर महादेव के जाऊंगी, बाकी पर पशुपत्य व्रत को हम कर सकते हैं। दूसरा व्रत का नियम ये रहता है, मैं बैठी हूँ 5 बाबा सोमवार के का व्रत रज होता को, है। आज के जमाने में तो ये महाराजों धूल नहीं है, पशुपति व्रत ये को मेरे भी इतना बाबा के लंबा चौड़ा कैलाश बता दिए। एक 12 दिन पहले ज्योतिर्लिंग नहाओ का तो चंदन वहां इसको जाओ, मस्तक तो चढ़ाओ। नदी नहाने जाओ, तो वहां से ये लाओ, तो वो करो, तो ऐसा लाते हो आप लोग? प्रपंच से हाथ भगवान उठाओ कभी जरा। प्रसन्न नहीं हुआ। फिर याद रख लो, बहुत बढ़िया, प्रणाम। पशुपति व्रत सभी का जो को वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। 2 बूंद जल जिस लेकर आओ, मंदिर में पहला सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 सोमवार करना। नहीं पियो तो उस जल को तुम्हें अपने कहीं घर में जाना छींच पड़ दो। जाए किसी सोमवार को, तो व्रत को छोड़ दो, आना फिर वापिस करना, तो वो नहीं पी 5 सकते गिनती में लेना। उस जल को छींच। जो छोड़ दिया वो गिनती में नहीं। सारे घर के लोग नहीं पी फिर रहे, अगला व्रत उस गिनती जल में को है। मटके में डाल दो। रजस्वला धर्म आ हंडे गया, में डाल। रजो धर्म आ गया। 2 बूंद 7 जल दिन, हंडे 5 में दिन डाला, घर में नहीं काम करना सब है, पी व्रत मत करो। अगला आपको व्रत अलग-अलग करो। किसी को और देने की गिनाएंगे जरूरत 5। नहीं। जैसे पहला व्रत कर लिया, दूसरा व्रत कर लिया, तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया या रजस्वला धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ा, तुम नहीं कर पाए, तो वो तीसरा व्रत छोड़ दो, फिर वापिस हंडे में आओ, डाल दो, जब तीसरा मटके में व्रत डाल डाल दो। फिर सब उस तीसरा पानी व्रत को बोला, पीना। फिर चौथा, फिर 5वां। प्रत्येक व्रत में पूजा की थाली लगाइए भगवान शंकर की, जल लीजिए, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी का पूजा अर्चना सुबह कर दो। पूजा ना अर्चना कर कर उस जो जल के पूजा की महत्व थाली को है जो वो वापिस बच्चों घर को पर लाकर देने उसको के ढाक कर रख दो। शाम को जब माता घर में पिता प्रसाद अपने बनाना बच्चों है, का दर्द नहीं बाजार देख से सकते, खरीदा तो देव हुआ अधिदेव प्रसाद लेकर महादेव नहीं जाना। तुम्हारा दर्द कैसे देखेंगे? मीठे का वो भी कुछ तो भी काटेंगे प्रसाद, तो खीर बना लो, हलवा वो भी बना तो लो, कष्ट सीरा बना लो, निकालेंगे। तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, दो खिरान चीजें बना लो, कथा में लड्डू जाकर बना लो। लो, पेड़ा बना लो, एक खुरसन बना लो, जो जहां तुम्हारी जगह मर्जी मिल पड़ जाए वहां मीठा बना बैठकर लो। कथा उतना ही सुनो। बनाओ जितना धूप मंदिर लगे, पंडालों की इतनी प्रसाद व्यवस्था ज्यादा बन नहीं हो जाएगा पाती है, तो आप उसमें से पंडाल आधा घर में लगाने छोड़ वाले, दोगे, टेंट लगाने घर में वाले, छोड़ टेंट दिया लगा तो वो के स्वीकार थक जाते वो हैं। व्रत में स्वीकार तो नहीं अपने है। साथ एक छाता जितना लेकर। कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी में बना है, वो पूरा की पूरा मंदिर जाना दो चाहिए। पानी की इसलिए उतना ही बनाओ जम के जितना जम के मंदिर बोलो लेकर जरा। जाना। बहुत प्रसाद को एक कटोरे में बिछाने रख लो, की पात्र में, थाली में 6 अपने दिए साथ रख लो, लेकर चलो। और पूजा की थाली वही जो सवेरे वाली उन्हें है वही लेकर उमा मंदिर महेश जाओ। की कथा शाम के समय पर 6 ही दिए अपने मंदिर जीवन में में धारण करी, जहाँ नहीं करी, शंकर वो जी हमको हैं नहीं उनके स्मरण है। सामने जमीन पर 6 दिए रख लो। एक बात का प्रसाद के स्मरण 3 हिस्से, करिएगा। कोई कागज ले गए हो, दोना ले गए हो, प्लेट ले गए हो, उसमें 3 हिस्से कर ये दो। जो कथा चल रही है, ये भगवान के गौरी 6 शंकर दिए चल जो रही है। नीचे रखे हैं, इसके उसमें बाद से में जो 5 अमलेश्वर में दियों को कथा है वो जला कौन सी दीजिए। है? 5 दिया समर्पण शिव प्रज्वलित महापुराण कथा। 5 उस, दिया प्रज्वलित करने के समर्पण बाद शिव महापुराण भगवान की की कथा पूजन जब अर्चना 2 कर तारीख लो। को विराम हो जाएगी, 6ठे नंबर तब का उसके दिया बाद जो जलाया नहीं जो है, कथा 6 जून नहीं को कर कर प्रारंभ होगी सोलापुर पूजा की थाली महाराष्ट्र लेकर में, उस अपने कथा घर का को नाम चल दो। रहेगा उमा घर के महेश शिव अंदर जब महापुराण प्रवेश की करो, कथा। उसको घर के जरूर अंदर जब आओ, सीधे हाथ अपना राइट हैंड सोलापुर घर के में जो बाहर 6 जून अपने से सीधे कथा होगी हाथ उसका की नाम ओर उमा बैठ महेश शिव जाओ। अंदर महापुराण। मत जाना, उसको घर सुनना, के बाहर बैठ श्रवण जाओ, करना, घर उसको की धारण ओर करना बैठ है। जाओ। सीधे हाथ की उसमें ओर बैठ इतने कर प्रश्न वहीं माता पर उमा ने छठे भगवान नंबर महेश का से दिया करे हैं, है, और महेश वो भगवान प्रज्वलित शंकर कर दो, उसका जला दो। हर दिया जलाकर प्रश्न वहाँ का पर उत्तर विनती करो, दे रहा है। बाबा भगवान महेश, ये मेरा भगवान शंकर आपकी कृपा से घर, बाबा आप आकर इसमें प्रवेश करना, मेरे बाबा दुख बोले हरना, माता उमा ने मेरे मन की यह कामना है। भगवान शिव जी से महेश भगवान से भगवान शंकर से करेंगे। बाबा भोजन भोलेनाथ करो, जी बताओ, उससे पहले संसार में जो जन्म लेने प्रसाद वाले का एक व्यक्ति के हिस्सा जीवन में लेकर उसके आए हो, उसके उसे भाग्य में अगर खाओ। सुख अपने नहीं है, उसके प्रसाद भाग्य के में हिस्से खुशियां में नहीं से है, उसके कोई भाग्य में बच्चों कोई को, कोई अच्छा है पति ही को, नहीं, कोई तो वो बूढ़ों जीव को, क्या कोई किसी करे? को भी उस वो जीव क्या प्रसाद के हिस्से में से मत दो। वो प्रसाद केवल तुम्हें खाना है, उसके बाद भोजन करना। जो भी आप भोजन भगवान करते हैं, वो शंकर भोजन कर रहे हैं करना। पार्वती इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है।
पांचवा संसार सोमवार में का जन्म व्रत लेने होगा। वाला मनुष्य शाम के अगर समय उसके जब भाग्य जाओगे में तो एक सुख नहीं है, श्रीफल, उसके भाग्य कोई में अगर भेंट खुशियां नहीं और है, 108 उसके या भाग्य फिर में चावल अगर के सुख दाने नहीं है, मूंग उसके या भाग्य फिर में अगर फूल की अच्छा पत्ती, नहीं है, कोई बेलपत्र, पत्रिका दिखा ली, कोई भी सामग्री सुख नहीं है, शंकर जी को कार्य श्रीफल कर के कर साथ देख में लिया, धीरे सुख धीरे नहीं है, चढ़ा देना है, तकलीफ उसकी अपनी जिंदगी कामना में करना चल है, ही चल रही भजन है, जैसे करते तो थे वैसे भगवान करना है, शंकर कहते हैं, प्रसाद भगवान वही महेश चीज कहते है, हैं, वही उमा दे दिए, सब उस वही मनुष्य करना को है। और छठा दूसरे व्रत, का पांचवा व्रत अच्छा पूर्ण हो करना जाए, बाबा प्रारंभ कर बोले, देना बाबा, चाहिए, आज तो मेरा उसकी व्रत पूर्ण हो अच्छाई गया, अपने आप मेरी सामने